हाय बच्चों, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग पहला लेक्चर का वीडियो आइसोमेरिज्म का देखे होंगे, जिसमें आपको ये बात बताया गया था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स में बताया जा रहा था कि दो टाइप पहले होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहते थे और उसमें बहुत सारे टाइप थे। तो उसमें सबसे पहला टाइप जो है चेन आइसोमर्स। हम लोग आज पूरी वीडियोज में चेन आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। चेन आइसोमर होता क्या है? तो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स हैव chain isomers have different types of parent chain, different types of parent chain और different number, और या कह सकते हैं different number of carbon atoms, different number of carbon atoms in their parent chain। के पेरेंट्स चैन में जो है जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। वैसे कंपाउंड को या वैसे स्ट्रक्चर्स को जो है चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, देखिए मैं ले रहा हूं C4H10, ये 4 कार्बन का जो है, सिंपली अगर बात करें आप तो आप कहिएगा कि कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3, आप इसको कहते हैं ब्यूटेन और इसको एन ब्यूटेन लिखा हुआ मिलेगा, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। ये है आपका नॉर्मल ब्यूटेन। अब कोई आया, देखिए यहाँ भी कार्बन 3 3 6 2 8 2 10 है, हाइड्रोजन 10 है और कार्बन 4 है, 1 2 3 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। क्या और दूसरा भी ऐसा बन सकता है? देखिए ध्यान से, ये मैंने बना दिया कि कार्बन से इधर CH3 जुड़ गया, इधर CH3 जुड़ गया और इधर CH3 जुड़ गया। यहाँ भी 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है, लेकिन नंबर ऑफ पेरेंट्स चेन इसमें 3 ही है, 1 2 3। जब नोमेनक्लेचर आप करेंगे तो नंबर ऑफ पेरेंट्स चेन यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ जो है 4 मिल रहा है। इसका नाम है आइसोब्यूटेन। क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ पेरेंट्स चेन डिफरेंट हो गया। यहाँ नंबर ऑफ पेरेंट्स चेन 4 है और यहाँ 3 है। जब नंबर ऑफ पेरेंट्स चेन डिफरेंट हो जाए देन दे आर नोन एज चेन आइसोमर्स। ये दोनों जो है एक दूसरे का चेन आइसोमर्स। अब बात यह है कि क्या सिर्फ जो है 4 कार्बन वाला ही हो सकता है? नहीं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये पहला एग्जांपल। देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं C5H12। आप सिंपली अगर बनाइएगा तो CH3 CH2 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 CH3। देख लीजिए 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 3 3 6 2 9 2 11, 3 3 6 2 8 2 10 और 2 12 यहाँ हाइड्रोजन भी है। इसको कहा जाता है नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए, अब कोई अगर आकर के ये बात बोले कि क्या इसमें और दूसरा नहीं बन सकता है, देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए ये कोई CH2 आया, इधर CH3 है, इधर से कोई इधर CH3 जोड़ दिया, ये CH2 और ये CH3। अब क्या देख रहे हैं, 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5 और यहाँ तो जो है एक ही बनेगा, 3 2 5 1 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन भी है। लेकिन नंबरिंग जब करिएगा तो 1 2 3 4, यहाँ नंबर ऑफ पेरेंट्स चेन 4 ही आ रहा है। इसका नाम है आइसोपेंटेन। ये सब नोमेनक्लेचर में पढ़ना था, पढ़े होंगे। और एक स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए कोई आया और ऐसे बना दिया कि ये CH3 है, यहाँ यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 12,
इसका अगर 1 2 3 इसमें नंबर ऑफ पेरेंट्स चेन में जो है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 ही है, इसका नाम है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। तो अगर आप बात करेंगे, क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है सबका, C5H12 है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले जब बना रहे हैं अलग बन रहा है, और स्ट्रक्चर में भी पेरेंट्स चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या डिफरेंट हो रहा है, इसलिए इसको भी कहेंगे चेन आइसोमर। तो यानी चेन आइसोमर्स वो कहलाएंगे जिनमें पेरेंट्स चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या अलग अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ये हो गया चेन आइसोमर। और एग्जांपल करते हैं, इसको पहले बढ़िया से समझिए कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। तो चेन आइसोमर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स चेन, यानी डिफरेंट टाइप्स का होगा पेरेंट्स चेन, या आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट चेन। कहने का मतलब कि उसके पेरेंट्स चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इसमें है यहाँ 4 तो यहाँ 3, ये दोनों आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट्स चेन में डिफरेंट है, इसलिए चेन आइसोमर है। यहाँ भी पेंटेन में भी यही बात है। अब और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत कुछ लिखने से कॉपी पर ज़्यादा नहीं कुछ होने वाला। जितना ज़्यादा आप सवाल से बात कीजिएगा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब जैसे अभी आपके मन में आ रहा होगा कि ये सिर्फ आप अल्केन वाला फार्मूला लिख रहे हैं, क्या अलग फार्मूला नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, सिर्फ हमें कार्बन चेन की बात करना है, तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन खुद से बैलेंस, इधर उधर जितना भी हाइड्रोजन आएगा वो हम देख लेंगे। ये कार्बन का हमने बना दिया 4 कार्बन का, ये 4 कार्बन है। अच्छा, इसमें अगर फार्मूला कोई लिखना चाहे तो H2 ऐसे हो जाएगा। यहाँ जो है ये कार्बन का 2 बॉन्ड बना है, इधर से 2 हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड बना है, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। अच्छा, मोलिकुलर फार्मूला पहले आप लिख लीजिए, इसका कितना हो जाएगा C4, H कितना है 2 1 3 2 5 और 3 8, C4H8, ये अल्कीन वाला है, यानी ब्यूटीन है। ये जो है ब्यूटीन है, अल्कीन का है, अल्केन का नहीं है, वो अल्कीन का आ गया। यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ 4 कार्बन है, पेरेंट्स चेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब क्या इसमें अब नंबर ऑफ कार्बन कम पेरेंट्स चेन वाला क्या बन सकता है? देखिए, अगर मैं यहाँ कार्बन लिख दूं और यहाँ कार्बन, जैसे ये CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, इसका तो बैलेंसिंग हो गया, और ये H2 हो गया। इसमें क्या हो गया 1 2 3 ही बन सकता है पेरेंट्स चेन में, कार्बन की संख्या 3 ही हो सकता है पेरेंट्स चेन में। फार्मूला क्या सेम है, 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, ये दोनों इसमें, लेकिन कितने कार्बन है? 3 कार्बन है पेरेंट्स चेन में, इसलिए बोथ आर चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स हैं। यानी चेन आइसोमर्स में हमें ये देखना है कि उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, लेकिन स्ट्रक्चर जब बनाए तो नंबर ऑफ चेन्स इन पेरेंट्स चेन में जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होना चाहिए। और एग्जांपल्स लेते हैं। अब कोई आएगा बोलेगा ये अल्केन का लिए, आप अल्कीन का लिए, अल्काइन का भी लीजिए ना, तो 4 कार्बन का हम ले लेते हैं, अल्काइन का भी C4H 8 में से 2 गया तो 6 रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ H रहेगा, 1 2 यहाँ 3 और 1 4। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन जो है, 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पेरेंट्स चेन में 4 कार्बन है, कैसे 1 2 3 4, नोमेनक्लेचर जब करेंगे तब नंबरिंग में। अब जो है आगे बात करते हैं कि क्या इसमें और कम भी हो सकता है। देखिए कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से मैंने एक कार्बन लगा दिया और एक यहाँ कार्बन लगा दिया। अब क्या होगा, नंबर ऑफ यहां पर क्या चेंज हो रहा है? ये
चेन आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, ये बात हमें देखना है। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, यहाँ क्या होगा CH3 होगा, इसका तो 4 बॉन्ड बन गया, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया, यहाँ CH3 होगा। अब बात ये आया है कि नंबरिंग जब शुरू होगा तो यहाँ भी नंबरिंग में चार कार्बन भी यहाँ भी हो जाएगा, 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन है। तो ये जब दोनों 4 कार्बन हो गए तो ये चेन आइसोमर नहीं होगा, नॉट चेन आइसोमर, ये चेन आइसोमर नहीं होगा। जब तक पेरेंट्स चेन में कार्बन की संख्या डिफरेंट नहीं होगा तब तक नहीं कहलाएगा कि ये जो है चेन आइसोमर्स है। अब कोई आकर बोलेगा इसका स्ट्रक्चर इससे तो अलग है, क्या ये आइसोमर्स नहीं है? आइसोमर्स तो है, लेकिन दूसरे टाइप के आइसोमर्स हैं, वो आगे जब और टाइप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर कोई ये बात पूछे कि क्या ये चेन आइसोमर है, तो नहीं, बिल्कुल चेन आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट्स चेन में 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, दोनों सेम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट्स चेन आर सेम, सो दे आर नॉट चेन आइसोमर, ये चेन आइसोमर नहीं होगा। और कोई एग्जाम्पल लीजिए। चलिए अब और एग्जाम्पल लेते हैं 5 कार्बन का। अब अल्कीन का तो भाई एग्जाम्पल देखना ना पड़ेगा जी, अल्काइन का कि कौन सा होगा। अब 5 कार्बन का लेते हैं तो 5 कार्बन में क्या हो जाएगा, C5 और H8। इसमें आप क्या देखेंगे कि ये कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो ये CH, इसके बाद CH2 CH, 1 2 3 4 और एक 5, 3 2 5 और 2 7 और एक 8। चलिए यहाँ क्या देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन चेन का यह है, पेरेंट्स चेन में 5 कार्बन है। अब देखिए और अलग भी बन सकता है, देखिए कैसे बन सकता है। मान लीजिए कि हम ट्रिपल बॉन्ड यही दे दिए, तो यहाँ CH हो गया, 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ CH3 दे दिए, यहाँ CH3 हो गया, और ये जो है CH हो गया, बस। अब देखिए 3 3 6 और एक 7 और एक 8, 8 हाइड्रोजन भी है यहाँ, लेकिन नोमेनक्लेचर में जब नंबरिंग करेंगे 2 3 4, यहाँ 4 ही कार्बन आया है, पेरेंट्स चेन में 4 कार्बन आए हैं। तब बात आया कि तब क्या ये अब यहाँ जो है अब कहेंगे कि हाँ अब ये है चेन आइसोमर। क्यों चेन आइसोमर है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट्स चेन्स आर डिफरेंट, सो दीज टू आर चेन आइसोमर। ये अब चेन आइसोमर्स के एग्जांपल हो गए। और एग्जांपल्स देखते हैं चेन आइसोमर्स का। अब कभी कभी जो है अल्कोहल डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए अल्कोहल डेरिवेटिव का कोई बात कहे कि अल्कोहल वाला नहीं हो सकता है, तो देखिए अल्कोहल वाला कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, छठा एग्जांपल देखिए आप, जैसे CH2 या CH3, CH2OH, एक और कार्बन ले लेते OH, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है। नंबरिंग में अगर आप देखेंगे तो जहां से अल्कोहल जो है शुरू हुआ है वहीं से इधर से चल देंगे, 1 2 3 4। ये जो ब्यूटेनॉल है अल्कोहल का, नोमेनक्लेचर में ये सारी बातें थी। अब जो इसमें क्या अलग नहीं बन सकता है, तो अलग बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा, CH3C CH3, देखिए इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है। मोलिकुलर फार्मूला पहले देखिए, कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9, और एक यहाँ 10 C4H10O। यहाँ पर देखिए क्या कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 1 9, 3 3 6, यहाँ एक हाइड्रोजन छूट रहा है क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 3 ही बॉन्ड हो रहा था। तो देखिए यहाँ भी 3 3 6 2 8 1 9 1 10, यानी यहाँ अगर आप देखिएगा 1 2, या तो इधर जाइए या तो इधर जाइए, यानी 3, यहाँ 4 कार्बन है पेरेंट्स चेन में और यहाँ 3 है, ये भी है चेन आइसोमर। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हो गया
और उसके नोमेनक्लेचर के पेरेंट्स चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट आ रहे हैं तो वो कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। अब बात आया कि चलिए ये सब जो है चेन आइसोमर्स है, क्या कभी कभी जो है एक और एग्जांपल देखिए, क्या रिंग वाला नहीं हो सकता है? देखिए कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये ऐसा है, और एक आया ऐसा आ गया, ये दो कंपाउंड्स हैं। अब इसमें क्या देखेंगे आप कि ये सब जो है सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर मिथाइल है, ये मिथाइल लगा हुआ है, सबका कार्बन की संख्या पहले देख लीजिए, हाइड्रोजन तो फिर सेम ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5, दोनों में 5 ही कार्बन है। लेकिन नंबरिंग की जब बात करेंगे तो 1 2 3, इसमें 3 पेरेंट्स चेन में। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा। अब जो है यहाँ पर ये जब रिंग वाला है तो रिंग के बाहर तो नहीं करेंगे गिनती, 1 2 3, यहाँ भी 3 कार्बन का चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन का चेन है, सो नॉट चेन आइसोमर, ये चेन आइसोमर नहीं होगा। लेकिन और एग्जांपल लेते हैं, क्या ऐसा वाला चेन आइसोमर्स में नहीं हो सकता है? देखिए मान लीजिए ये इस तरीके का है और ऐसा है, ईथर वाला है, ऑक्सीजन से जो है दोनों तरफ मिला हुआ, और एक बन गया ऐसा, ये ऑक्सीजन वाला ही है। और बात जो है ये 3 का रहेगा, और यहाँ जो है ये 2 लगे हुए हैं, और इसमें जो है एक ही जगह से 2 निकल गए। अब जो बात आएगा, अब बात करेंगे तो हमें जो भी नंबरिंग होगा यहाँ से होगा। अब यहाँ इसमें नंबरिंग में 4 कार्बन और इसमें 3 ही कार्बन आएंगे। ये जो है यहाँ से शुरू होगा, इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन 4 बन जाएंगे और इसमें 3 बनेंगे। ये जो है 3 कार्बन का है और ये 4 कार्बन का। सो दीज आर चेन आइसोमर, दीज आर चेन आइसोमर। अब इस तरीके से चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात करना है तो बेसिकली बात एक ही है कि हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। पेरेंट्स चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पेरेंट्स चेन में अगर डिफरेंट आ गया तो वो चेन आइसोमर्स होगा। अब और बात यह है कि ठीक है, तो चेन आइसोमर्स होने के लिए अब अल्केन का भी आप बताएं, अल्कीन का भी बताएं, अल्काइन का भी बताएं, मिनिमम कितना नंबर ऑफ, मिनिमम कम से कम कितना कार्बन एटम्स होना चाहिए चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए। कई बार जेईई में सवाल पूछ चुका है इस बात से कि मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए कि वो चेन आइसोमेरिज्म रख सकता है। तो हम बात करते हैं कंपाउंड, इसको नोट में लिख लीजिएगा, इसको एकदम बॉक्स बना करके लिख लेना है। ये कंपाउंड्स का हम नाम लिख रहे हैं और इधर हम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर, मिनिमम कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिनिमम हो सकते हैं, कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात हम ये कहें अगर, तो कंपाउंड और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमेरिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अल्केन, अल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की अगर संख्या देखा जाए तो हमें 4 कार्बन की जरूरत पड़ेगा। 4 के पहले जो है आप नहीं बना सकते हैं। अब बात आया कि अल्कीन में, अभी आप देख रहे थे कि अल्कीन वाला में भी 4 कार्बन पे हो रहा था, लेकिन जब अल्काइन में 4 कार्बन पे बना रहे थे तो नहीं बन रहा था। इसके लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए अल्काइन में। अल्कोहल में कितना चाहिए, अल्कोहल वाले में भी मिनिमम 4 चाहिए। अगर एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में कितना होना चाहिए,
अल्डिहाइड में भी मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। इस बात को जो है आप रख लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, कंपटीशन में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि अगर आपको चेन आइसोमेरिज्म की बात करना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए। तो ये बातें जो है सीख लेना है, ये याद रखना है। अब ये चेन आइसोमर की पूरी बात हो गया कि चेन आइसोमेरिज्म जो है किस तरीके से होता है, यानी मिनिमम पेरेंट चेन में जो हमारा कार्बन होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म की बात रहा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स हम लोग बात करेंगे पोजिशनल आइसोमर्स का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोजिशनल आइसोमर की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।